नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी की। आज हम बात करने जा रहे हैं चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान की जो संसदीय सदस्यता है वो समाप्त होने जा रही है। क्योंकि चिराग पासवान की जो राजनीतिक करियर है उस पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है। चिराग पासवान की जो पार्टी है वो खत्म होने जा रही है और ये सब कुछ हो रहा है बिहार का बढ़ता युवा नेता चिराग पासवान के सर पर अब नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी और अमित शाह की जो तलवार है वो लटक गई है और बीजेपी जो है अपने हनुमान चिराग पासवान की करियर खत्म करने जा रही है। इसका आज हम खुलासा करने जा रहे हैं, सबूतों के साथ खुलासा करेंगे कि चिराग पासवान की जो राजनीतिक करियर है वो किस तरीके से खत्म होगी और कब खत्म होगी। देखिए, बीजेपी के बारे में कहा जाता है बहुत कुछ, लेकिन अगर कोई डायन भी किसी पर टोना टोटका करती है तो अपने घर के आसपास के 7 घरों को छोड़ती है, ताकि जब मुश्किल की घड़ी आए तो आसपास के 7 घर जो ऐसे निकले जो उस डायन का साथ दे। लेकिन बीजेपी के लिए कुछ और ही कहा जाता है। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेता वो डायन है जो अपने ही पार्टी को खा जाते हैं। अगर बीजेपी अपने बड़े नेताओं के साथ में डिनर टेबल पर भी बैठे हों और तमाम नेता डिनर कर रहे हों, लेकिन बीजेपी के नेता डिनर नहीं करते हैं। बीजेपी के नेता अपने ही नेता को खाकर पेट भरते हैं और वही बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में होने जा रहा है। और चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान को बीजेपी खाने जा रही है। उनकी संसदीय सदस्यता जो है वो खत्म करने जा रही है, क्योंकि बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के ही एक नेता ने, जो पहले बीजेपी के साथ आना जाना था, भी खुद को बीजेपी का नेता कहते थे, उन्होंने चिराग पासवान को लेकर बड़ा कदम उठा लिया। हम बात कर रहे हैं राकेश सिंह की। राकेश सिंह ने चिराग पासवान के काले चिट्ठे छोड़े, खोल दिए और पटना से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर चुनाव आयोग में लिखित दे दिया कि चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता जो है वो खत्म होनी चाहिए। वैसे में क्या कुछ कारण है तो हम पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान जो हलफनामा भरे थे चुनाव आयोग को जो दिए थे, उसमें चिराग पासवान से बड़ी गलती हुई थी। ये बीजेपी के उस नेता का कहना है। हालांकि बीजेपी उसे अपना नेता और अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार इस वक्त कर रही है और साफ तौर पे इसका इंफॉर्मेशन भी दे दी है। लेकिन कहा ना जाता है कि सूली पर तो चढ़ाया ही जाता है, किसी ना किसी को काम होना चाहिए, काम निकलना चाहिए। बकरी को भी अगर हलाल करना हो, बकरी को भी अगर बलि देना हो तो पहले चना खिलाया जाता है, फूल माला पहनाया जाता है और चिराग पासवान के साथ वही हुआ। चिराग पासवान को मंत्री बनाया गया, हाजीपुर से सांसद बनाया गया, 5 सांसद दिया गया, यानी कि एक चना जो है बीजेपी ने चिराग को खाने के लिए दिया। चिराग पासवान समझे नहीं, खा लिए और अब चिराग पासवान की राजनीतिक करियर खत्म होने जा रही है। देखिए, सीधा सीधा राकेश सिंह ने क्या किया है। राकेश सिंह ने पटना हाई कोर्ट के साथ साथ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को लिखित दिया है कि चिराग पासवान ने बहुत बड़ा गलती की है, चिराग पासवान को सजा होनी चाहिए, चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है तो हम आपको बता दें। देखिए, चिराग पासवान जो चुनाव आयोग को जानकारी दिए, उसमें चिराग पासवान ने सिर्फ अपनी घर की जिक्र की, पटना की, यानी कि जो पटना में उनका घर है, जहां से उनका कार्यालय भी चलता है, सिर्फ उसका जिक्र करते हैं। लेकिन पुश्तैनी घर जो है वो भूल जाते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ये भी भूल जाते हैं कि उनकी जो पुश्तैनी घर है वहां पर उनका 80 एकड़ जमीन भी है और उस जमीन को भी वो बताना भूल जाते हैं चुनाव आयोग को। उसके बाद चिराग पासवान पर बड़े खतरे की घंटी, यानी कि चिराग पासवान खुद को कहते हैं कि पढ़े लिखे नेता है। चिराग पासवान फराटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं। चिराग पासवान जो है वो सीधा सीधा बिहार के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, बिहार में कोटे के तहत स्कूल बनाने की बात करते हैं। लेकिन वही चिराग पासवान पढ़ाई के मामले में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने बुंदेलखंड से जिस कॉलेज से उन्होंने कहा कि उन्होंने बीटेक किया है, उस कॉलेज को भी लेकर राकेश सिंह ने बड़ा खुलासा किया। चिराग पासवान पर गंभीर आरोप
आरोप लगाते हुए कहें कि चिराग पासवान यहां पर जिक्र किए हैं कि 2005 में वो उस कॉलेज से बीटेक किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद चिराग पासवान पे सबसे गंभीर आरोप यानी कि चिराग पासवान पे बलात्कार का आरोप यानी कि तीसरा सबसे बड़ा आरोप लगा चिराग पासवान पे। आपको पता होगा कि प्रिंस राज और चिराग पासवान पे बलात्कार के मामले चल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने उस मामले को भी छुपाया और उसके बाद अब जो राकेश सिंह है इस मामले को लेकर कोर्ट में गए हुए हैं। और अगर कोर्ट का डिसीजन चिराग पासवान के विरुद्ध आता है, चिराग पासवान के खिलाफ आता है, तो चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता जो है वो समाप्त हो सकती है। देखिए, चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता इसलिए भी समाप्त करवाने में बीजेपी लगी हुई है क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त जिस तरीके से तीखे सुर अपना रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, एनडीए सरकार के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, और यही कारण है कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी चिंतित हो गई है। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी ये सोच रही है कि इन्हें खत्म जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। चिराग पासवान जिस तरीके से तमाम 4 राज्यों में होने वाले चुनाव जो है वहां से ऐलान किए कि वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, बिहार में 40 सीट का दावा ठोक दिए, ये सबसे बीजेपी परेशान हो चुकी है। और यही कारण है कि बीजेपी अब चिराग पासवान की बलि लेने जा रही है। बीजेपी जो है अब चिराग पासवान की राजनीतिक करियर को समाप्त करने जा रही है। बीजेपी जो है चिराग पासवान पे बड़ा एक्शन लेने जा रही है और ये सब कुछ कोर्ट के मद्देनजर होगा, जो निर्वाचन आयोग है उसके मद्देनजर होगा। और यही कारण है कि राकेश सिंह को आगे करके राकेश सिंह के कंधे पर शायद बंदूक रख के चला दिया गया है, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। इससे राकेश सिंह की भी बलि चढ़ गई और इससे चिराग पासवान की भी बलि चढ़ने जा रही है। हालांकि अब इस मामले में क्या कुछ नया होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।